Hello everyone, welcome to Abhipedia. My name is Barka Mirza and today I am here with NABARD Grade A 2022 जहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट स्कीम्स. हाउ मच गवर्नमेंट स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर NABARD Grade A examination? Is government scheme important to crack the NABARD Grade A examination? Yes, definitely, for sure. Government schemes plays a very important role to crack the NABARD Grade A examination. तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, स्कोप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ टू कवर दी गवर्नमेंट स्कीम्स. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है जो कि फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा फॉर योर एग्जामिनेशन. तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नो कि NABARD ग्रेड ए का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है एंड विद इन 2 to 3 डेज़ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो जाएगा. एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है. एंड इन्हांस कीजिए अपने प्रिपरेशन को, स्ट्रेंथन कीजिए अपने प्रिपरेशन को, रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए टू क्रैक दी NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन. एज एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर फेज़ 1 जो हमारा एग्जामिनेशन था इट इज़ इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड दिस ईयर ऑल्सो वी एक्सपेक्ट दैट द फेज़ 1 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. सो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी तक. अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं की है तो गाइज़ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है. ओके सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड डू शेयर दिस सेशन ज़्यादा से ज़्यादा. इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है. सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है. ओके एंड लेट्स गो अहेड विद इट. Most importantly, these are the NABARD Grade A 2021 results जो अभी NABARD Grade A के ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, वी कैन से दी असिस्टेंट मैनेजर्स ऑफ NABARD Grade A. एंड ये जो टॉपर्स हैं ये अभिपीडिया के रिजल्ट्स हैं. 40+ रिजल्ट्स अभिपीडिया से हैं. सो इनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आपको पता करना है ये, या फिर इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, या फिर इन्होंने अपनी जो एग्ज़ामिनेशन है उसे कैसे क्रैक किया. तो वो सारी वीडियोस जो है इनकी अवेलेबल है इन आवर पोर्टल. लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगी गाइज. अभी इनकी फ़ोटोज़ है. नेक्स्ट इट्स योर टर्न. ओके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट कोर्स फॉर NABARD ग्रेड ए 2022 बोथ फॉर फेज़ 1 एज वेल एज फॉर फेज़ 2 जहाँ पे 7-day ट्रायल प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है. एक्टिवेट कीजिए इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. हमारे कोर्सेज को रिव्यू कीजिए while joining this 7-day trial program. With the help of this 7-day trial program आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. when we are talking about the phase 1 एग्जामिनेशन के जितने भी सारे सब्जेक्ट है वो जितने भी सारे सब्जेक्ट है आप उसको रिव्यू कर सकते हो. एंड फेज़ 2 के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ या फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो वो भी अवेलेबल है. वो कोर्सेज़ को भी आप रिव्यू हमारे इस जो सब्जेक्ट्स है उसको भी रिव्यू कर सकते हो while joining this 7-day trial program. लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एक्टिवेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को टू रिव्यू आवर कोर्सेज. ओके चलिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो येस इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन. अगर हम NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम का एक बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स. एंड बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं कि इतना वास्ट है गवर्नमेंट स्कीम का पोर्शन, इतना वास्ट है, कहाँ से हम कंप्लीट करें, स्टार्ट कैसे करें, कहाँ डिफरेंट सोर्सेज से, कौन कौन से सोर्सेज से हम कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स. इतने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी जो लॉन्च ईयर है वो क्या है, इतनी सारी चीज़ें याद रखने, कैसे याद रखें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मानो या ना मानो गवर्नमेंट स्कीम्स तो अगर आप NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो
तो गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। ओके, अगर आप विदाउट प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स जा रहे हो कि नहीं गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने किया ही नहीं है, जो पोर्शन मुझे जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वही सारे टॉपिक्स मैंने देख लिया है, गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने देखा ही नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो यूज़ टू गिव द एग्जामिनेशन अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो। ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दी नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस कीजिए। एंड जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो मेन टॉपिक है, अगर हम नाबार्ड ग्रेड ए की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स। यस, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की तैयारी खूब जमकर कीजिए। जो पिछले एक साल में जो जितने भी सारे स्कीम्स आई हैं, जो न्यूज़ में हैं, ठीक है, हमारे बजट सेशन में जो डिस्कस किया गया है या फिर हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो डिस्कस किया गया है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स, वो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूली लॉन्च्ड गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी भी कंफ्यूज हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। सो इम्पॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, तो वी नो कि नाबार्ड ग्रेड ए में 3 फेजेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड द इंटरव्यू सेशन, जो कि हम फेज़ 3 जिसे कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज़ 1 एग्जामिनेशन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, जीए, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट जीए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आपको 1 to 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जीए में पूछा जाएगा रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट स्कीम्स। व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, टोटल ईएसआई में भी 40 क्वेश्चंस आपको फेज 1 में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एआरडी पार्ट, यहाँ से भी आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 40 मार्क्स में से आउट ऑफ 40 मार्क्स या क्वेश्चंस कैन कम, हम कह सकते हैं 10 to 12 क्वेश्चंस विल बी कमिंग रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स। 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट स्कीम्स व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फेज़ 1 में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी फेज़ 2 एग्जामिनेशन, जब हम फेज़ 2 एग्जामिनेशन की बात करते हैं गाइज, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एरियाज है, अगेन ईएसआई एंड एआरडी, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव, है ना, दोनों ही पूछे जाते हैं, सेम इन ईएसआई, सेम इन एआरडी पार्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन ईएसआई एंड एआरडी ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं आपके गवर्नमेंट स्कीम से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फेज 2 में भी ईएसआई ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो 30 क्वेश्चन में से 10 to 12 क्वेश्चन कहाँ से आता है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। सेम एज इन एआरडी, एआरडी में भी सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग टू क्रैक दी नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। ओके, तो ये तो हमने स्कोप की बात कर ली। एंड थर्ड जो फेज हो जाता है दैट इज द इंटरव्यू पार्ट, है ना। जब हम इंटरव्यू पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इंटरव्यू को ये नहीं पूछोगे कि नहीं ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप मुझे नहीं पूछ सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो इंटरव्यू में भी आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फेजेस, फेज 1 में भी ये इंपॉर्टेंट है, फेज 2 में भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, इंटरव्यू के पार्ट में भी, फेज 3 में भी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो आपने ये ध्यान रखना है ज़रूर। ओके,
नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग द गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट आपको कहाँ से करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला स्टेप, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना है। आपको एक डिटेल एनालिसिस करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कौन कौन से स्कीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 साल का क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर ज़रूर उठाइए, एनालाइज कीजिए कि हाँ ये गवर्नमेंट स्कीम्स है, यहाँ से डिफरेंट जो मेन टॉपिक्स हैं वहाँ से आपको एक ब्रीफ एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आता ही है, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। So PYQs, previous year questions, plays a very important role when we talk about the NABARD, when we talk about the government schemes, when we talk about to crack the NABARD grade examination. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। वह अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट मुद्रा स्कीम, व्हेन वी टॉक अबाउट, पहला मैं अगर कहूँ तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। देन से मुद्रा स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। देन अगर हम बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, किसान। देन व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, ठीक है। देन आपको क्वेश्चन पूछा गया है ई नाम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ई नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। देन मुद्रा स्कीम एज आई हैव टोल्ड। देन समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान से क्वेश्चन पूछा गया है। देन पीएम कुसुम से भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। लास्ट ईयर पीएम गरीब कल्याण योजना से क्वेश्चन आया कि कितने सारे बेनिफिशियरीज को कितना अनाज दिया जाएगा, दैट इज 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को जो है 5 पर केजी अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। देन पीएम गरीब कल्याण योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, इंश्योरेंस स्कीम जो है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC से क्वेश्चन पूछा गया है। देन पीएम आवास योजना से क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि कौन कौन से ऐसा इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जहां से हर साल क्वेश्चन आता ही है फॉर श्योर। उस चीज़ को आपको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक डिटेल एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्कीम, जैसे कि मैंने आपको कहा, एज आई हैव सेड अर्लियर, कि ये जो स्कीम्स है ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के स्कीम्स हैं। इनको आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ की हर साल इन स्कीम्स में से क्वेश्चन आया है तो इस साल भी आएगा ही, ये आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इतना अगर हम गवर्नमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, तो बहुत ही वास्ट पोर्शन है, ठीक है। तो जब आप एनालिसिस कीजिएगा, एक ब्रीफ एनालिसिस कीजिएगा, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ ये गवर्नमेंट स्कीम्स आया है, इस साल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन प्रायोरिटाइज द स्कीम अकॉर्डिंगली, फिर उस स्कीम को जो बेसिकली न्यूली लॉन्च स्कीम है, प्रायोरिटाइज मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने देखना है कि प्रीवियस ईयर के मतलब लास्ट ईयर, पिछले 1 साल से कौन से क्वेश्चन है जो न्यूज़ में पूछा गया है, कौन सी ऐसी जो स्कीम है बेसिकली जो न्यूज़ में आई है, बेसिकली न्यूली लॉन्च स्कीम आपको ध्यान रखना है। देन वी टॉक अबाउट जो लैंडमार्क स्कीम्स है, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दी लैंडमार्क स्कीम्स, तो लैंडमार्क स्कीम्स आपके कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम कहें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देन मनरेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, देन कम्स लैंडमार्क स्कीम हो गया पीएम आवास योजना। तो ये सारे जो है वो लैंडमार्क स्कीम्स है, इट बेसिकली रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं लैंडमार्क स्कीम्स है, वो आपको प्रिपेयर करना है। देन बजट, लैंडमार्क स्कीम हो गया। Then comes budget and economic survey. बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन सी स्कीम के बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक सर्वे, ये तो खैर आपको छोड़ना ही नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज है जिसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो,
न्यूली लॉन्च स्कीम, 1 साल पहले की स्कीम है जो न्यूज़ में आती रहती हैं। देन बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जिनका एनिवर्सरी भी मनाया जाता है हर साल, तो वो स्कीम्स को भी आपको ध्यान रखना है जो न्यूज़ में आते हैं। देन बजट सेशन में, इकोनॉमिक सर्वे में जो स्कीम के बारे में बात की गई है, लैंडमार्क स्कीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो ये सारे बेसिक जो है इंपॉर्टेंट टिप्स है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, एक डिटेल एनालिसिस, देन आइडेंटिफाई दी स्कीम एंड देन प्रायोरिटाइज दी स्कीम। ओके, देन व्हेन वी टॉक अबाउट किसी स्कीम को, आपने मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर किसी स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको जानकारी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्कीम के बारे में आपको क्या जानना है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। अगर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, मान लो कि पीएम फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया है, तो उसकी में एम ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, द लॉन्च ईयर ऑफ दैट स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्च ईयर, कोई भी स्कीम का लॉन्च ईयर या कब स्टैब्लिश किया गया, लॉन्च कब किया गया, कौन से साल में लॉन्च किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप, मिनिस्ट्री, अंडर विच मिनिस्ट्री द स्कीम इज, नोडल एजेंसी उसकी कौन सी है। देन एलिजिबिलिटी, देन एलिजिबल बेनिफिशियरी या फिर इंस्टीट्यूशन, कितने सारे बेनिफिशियरी जो बेसिकली इस स्कीम के या इस गवर्नमेंट स्कीम का एडवांटेज या बेनिफिट ले सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडिंग पैटर्न, कितना फंड प्रोवाइड किया गया है, कितना बजट आउटले किया गया है फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम। एंड लास्ट वन, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, अ ब्रीफ फ्रेमवर्क कि एक्चुअली कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में, डिफरेंट रीजनल एरियाज़ में इस स्कीम के बारे में, पूरे कंट्री के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में कैसे इस स्कीम से रिलेटेड सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। सो बेसिकली दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज यू नीड टू कवर while you are preparing the government schemes. First one, the objective, the launch year, then the ministry, the nodal ministry, then the eligible beneficiary, then the funding pattern, outlay या budget कितना provide किया गया, then monitoring framework. Okay, चलिए with the help of an example मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसे as you all know हर एक चीज़ आप लोगों को पता है, बट विद इन एग्जाम्पल अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम आप, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन का, आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का मतलब की तैयारी कैसे हम कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, एज यू ऑल नो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल द सिटीजन्स इन आर कंट्री, फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स। उसके लिए है बेसिकली इस स्कीम के अंडर क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, एक बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा, दिया जाएगा क्रेडिट या फिर इंश्योरेंस, हम कह सकते हैं पेंशन्स, तो ये सारी बेनिफिट जो है वो लोगों को दी जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ द लॉन्च ईयर। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, कब लॉन्च किया गया, दैट इज़ ऑन 28 ऑफ अगस्त 2014. Okay, very very important. Pradhan Jan Dhan Yojana was launched on 28th of August 2014. Under which ministry? Under the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Ministry of Finance के under the nodal agency, the nodal ministry, that is it is under the Ministry of Finance. Okay. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम इस गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं तो इस गवर्नमेंट स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली इट इज़ अ नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन encompassing an integrated approach to bring about a comprehensive financial inclusion of all the households in the country. तो जैसे मैंने आपको बताया, this scheme is basically a financial inclusion program by the government of India for all the Indian citizens present in our country. मेन ऑब्जेक्टिव्स उनको क्या किया जाएगा, एक बेसिकली टू एक्सपैंड द अफोर्डेबल एसेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली टू द इंडियन सिटीजन्स। कौन कौन सी सर्विसेज, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराया जाएगा या क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी या रेमिटेंसेस दिया जाएगा, इंश्योरेंस या फिर पेंशन्स, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। बेनिफिशियरीज, वन बेसिक सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर अनबैंक्ड पर्सन। तो बेसिकली जो पर्सन है जिनका जो बैंक से रिलेट नहीं करता या जिनके बैंक में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए ही है। दोज हु आर बेसिकली इन द रूरल एरियाज, जो पर्टिकुलर पर्सन हैं, जो लोग रहते हैं, जिनको मेन इम्पॉर्टेंट अगर ये जो स्कीम बनाया गया है बेसिकली उन लोगों के लिए ही, गरीब लोगों के लिए। ठीक है,
देन देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना ही है फॉर श्योर। कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट हो, आपको 500 आपके अकाउंट में रखना ही है। बट इस पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं भी है तो भी चलेगा। इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, इंटरेस्ट इज अर्न ऑन द डिपॉजिट इन प्रधानमंत्री जनधन योजना। देन रुपे डेबिट कार्ड इज प्रोवाइडेड टू द पर्टिकुलर बेनिफिशियरी हु आर अंडर PMJDY। ओके, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹1 लाख अंडर दिस PMJDY, ठीक है, एंड अवेलेबल विथ रुपे कार्ड इशूड टू दी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर। तो ये एक क्या है, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है व्हेन वी टॉक अबाउट दी प्रधानमंत्री जनधन योजना। मेन इंपॉर्टेंट इसके पीछे रीज़न क्या है जो मैंने आपको बताया, बेसिकली लॉन्च ईयर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसकी मिनिस्ट्री की एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, कोर एरियाज कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन। ओके, देन PMJDY accounts are eligible for direct benefit transfer, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। सो दीज आर डिफरेंट स्कीम्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं टू दी इंडियन सिटीजन्स। तो ये डिफरेंट अकाउंट्स है, ये अकाउंट्स भी जो बेनिफिशियरी है वो एलिजिबल है। भले ये सारे अकाउंट्स हैं ऑलरेडी, जो लोग हैं उसके उनके अकाउंट जो है वो ओपन है, बट फिर भी वो PMJY के बेनिफिशियरी दे आर एलिजिबल टू ओपन दी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स। ओके, so these are the basic information when we talk about the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana government schemes. Now we'll be talking about the important ministries for NABARD grade A to crack the examination. The most important ministries की जो सबसे important ministries है ये तो आपको नहीं छोड़ना है for sure, जो examination में पूछा ही जाता है question। तो what are these are the important ministries जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो आपको छोड़ना नहीं है, most important ministries while we are talking about government schemes. Okay, Ministry of Agriculture, Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Consumer Affairs, Ministry of Food Processing, Ministry of Fisheries। तो यहाँ मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड किया है when we are talking about the economics and social issues part, when we talk about the agriculture and rural development। तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स के मिनिस्ट्रीज़ को मैंने कवर किया है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, एंड इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, लेबर एम्पावरमेंट, पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जल शक्ति मिशन एंड MSME से रिलेटेड, देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मर्स वेलफेयर, एजुकेशन, फाइनेंस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, माइनॉरिटीज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है दैट यू नीड टू कवर वाइल यू आर प्रिपेयरिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स टू क्रैक द NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन फॉर श्योर। ये चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। ओके, तो आपको पता लग गया होगा गाइस कि गवर्नमेंट स्कीम्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रैक दी NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो अच्छे से, सो यू डोंट नीड टू गिव द एग्जामिनेशन। मैं तो बस हैवी बोल रही हूँ कि आपको एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो यूज़। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से तो ही आप इस एग्जामिनेशन को देने जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे कि मैंने आपको फ़ेज़ 1 में भी बताया, फ़ेज़ 2 में भी बताया, फ़ेज़ 3 के लिए भी बताया। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ 7837773651 रिगार्डिंग आवर कोर्सेज। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।